नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग की तारीख नजदीक है। पहले दौर में जिन सीटों पर चुनाव के लिए मतदान होना है उनमें छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है और छिंदवाड़ा देश में वो सीट है जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले छिंदवाड़ा सीट पर चल रही गतिविधियों की पल पल की खबरें ले रहे हैं, पल पल की सूचनाओं से लैस हैं और जानकारी चाहते हैं। तो हम आज 4 PM के दर्शकों को छिंदवाड़ा सीट से जुड़े कुछ ताजे मसले, ताजे मामलों से अवगत जरूर कराएंगे। हालांकि बहुत सारे इसमें ऐसे विषय हैं जिससे दर्शक भिज्ञ हैं, लेकिन अभी जो बात ज्यादा हो रही है वो हो रही है छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बीजेपी द्वारा घेर कर पटकनी देने की। नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने विवेक साहू बंटी को टिकट दिया हुआ है और वे लोकसभा का चुनाव पहली बार छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं। इसके पहले विवेक साहू ने 2 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कमलनाथ के सामने वे चुनाव मैदान में थे और दोनों ही चुनाव में उन्हें करारी पराजय का सामना करना पड़ा है। अभी इस वक्त जो दृश्य है उसमें सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई बात हो रही है तो कमलनाथ के अपनों के द्वारा, जिन्हें कमलनाथ ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया, ऐसे चुन चुन कर नेताओं द्वारा, उनके निकटस्थ लोगों द्वारा पार्टी छोड़ देना, कमलनाथ का साथ छोड़ना, हाथ का साथ छोड़ना लोगों के लिए बड़ी कौतूहल का विषय है, चर्चा का विषय है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। हालांकि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें माना यह जा रहा है कि अब कांग्रेस थोड़ी सी जो कठिनाई के दौर में है, तो उस कठिनाई के वक्त खासकर कमलनाथ की जो मुश्किलें हैं, कमलनाथ का जो कठिन दौर है, उस दौर में साहब का साथ छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं। कई के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं। अभी यदि हम बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें छिंदवाड़ा में कमलनाथ के उन विश्वस्त लोगों ने पार्टी छोड़ दी है जो एक आवाज पर इकट्ठा हो जाया करते थे और एक आवाज पर चल पड़ते थे कमलनाथ का झंडा उठाकर, नकुलनाथ का झंडा उठाकर। और कहीं कुछ शुरुआत होती थी तो कमलनाथ नकुलनाथ से होती थी और अंत होता था तो कमलनाथ नकुलनाथ से होता था। लेकिन अब वे लोग आंखें दिखा रहे हैं, वे लोग नकुलनाथ के खिलाफ काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद। तो बड़ा एक अलग सा दृश्य, अलग सा मंजर है। कमलनाथ 1980 में छिंदवाड़ा आए थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें लॉन्च किया था और इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरा पुत्र कहा करती थी। तीसरा पुत्र इस समय जबरदस्त मुश्किलों में और बहुत संकट में है, ये किसी से छुपा नहीं। और जिन लोगों ने साथ छोड़ा है, मैंने जैसा कहा कि बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन लंबी फहरिस्त में एक ऐसा वक्त था जब कमलनाथ 1980 में छिंदवाड़ा आए थे तो उनसे जुड़े थे दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना 1974 से कांग्रेस में थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में थे। लेकिन कमलनाथ के आने के बाद 1 और 1 11 होते चले गए थे। आरंभ जो हुआ था 1980 में कमलनाथ ने सीट को लड़ा था और जीते थे और 1980 के बाद छिंदवाड़ा सीट को कमलनाथ ने अजय बनाया और छिंदवाड़ा की काया पलट कर दी। छिंदवाड़ा को लोग नहीं जानते थे, आदिवासी बाहुल्य इलाका है। छिंदवाड़ा में वो पातालकोट क्षेत्र है जिसे देखने जानने के लिए देश और दुनिया के मीडिया के लोग तो आते रहे और भी लोग आए हैं। और पातालकोट वो जगह है जहां जाकर लोगों ने बड़ा विस्मय प्रकट किया। उस क्षेत्र की भी काया पलट कमलनाथ और उनके परिजनों ने की। 1980 में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पहला चुनाव लोकसभा का जीता था, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार वे जीतते चले गए। 1980 से 2019 के बीच जितने भी चुनाव हुए, एक उपचुनाव अपवाद है जिसमें कांग्रेस को शिकस्त मिली। और जब से छिंदवाड़ा सीट बनी तब से कभी वहां कांग्रेस हारी नहीं है। सदा सदा कांग्रेस का परचम वहां लहराता फहराता रहा है। और इस बार बीजेपी ने टारगेट किया है कि छिंदवाड़ा में ओरिजिनल कमल यानी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह उसे खिलाना है और भगवा फहराना है। उसके लिए सब जतन
प्राणपन से पार्टी लगी हुई है और वही तोड़ फोड़ के जरिए अगर हम देखें तो बीते दिनों में यदि हम जब से लोकसभा के चुनाव का आगाज हुआ है, प्रचार शुरू हुआ है, टिकटों के वितरण से पहले से लेकर अब तक 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। अब बहुत कम वक्त बचा है, कुछ ही दिन शेष हैं। इस दौर में भी टूट फूट चल रही है। हर दिन जब बीजेपी के पार्टी दफ्तर में ज्वाइनिंग होती है, वहां एक सेल बना हुआ है जो विरोधी दलों के नेताओं को तोड़ के लाना, खासकर कांग्रेस में जो तोड़फोड़ करके लाया जा रहा है, उस सेल के जो सदर हैं, मुखिया हैं, संयोजक हैं, वे हैं नरोत्तम मिश्रा, साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी का पूरा अमला, और उन्हें जो संकेत हैं, जो निर्देश हैं, वो तो दिल्ली से हैं। मोदी शाह की बीजेपी है और तोड़ फोड़ पूरे प्रदेश में चल रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेसियों को तोड़ के बीजेपी अपने दल में नहीं मिला रही, नहीं ला रही है। तो अभी सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा पे नजर निगाह इसलिए भी है कि 2019 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ी सफलता पाई थी। कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश में है, इनमें 28 सीटें जीती थी। छिंदवाड़ा वो नहीं जीत पाई थी। ऐसे ही 2014 में जब मोदी मैजिक चला था, तब भी मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं जीत पाई थी। एक गुना शिवपुरी भी वो हारी थी, कांग्रेस ने वो सीट और छिंदवाड़ा जीती थी। अभी लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो तोड़फोड़ चल रही है, उस तोड़फोड़ की प्रक्रिया के तहत यदि सबसे बड़ा कोई नाम है छिंदवाड़ा में जो टूटा है, तो वो है दीपक सक्सेना। मैंने पहले भी जिक्र किया, दीपक सक्सेना 4 बार के विधायक हैं और कमलनाथ ने जबरदस्त कृपा उन पर की है। दिग्विजय सिंह जब 1993 में मध्य प्रदेश की सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो दीपक सक्सेना को मंत्री बनाया गया था और जो कमलनाथ ने पोर्टफोलियो चाहे थे वो दीपक सक्सेना को दिया गया था। 1998 में पुनः जब कांग्रेस की सत्ता रिपीट हुई थी दिग्विजय सिंह की अगुवाई में, तो भी दीपक सक्सेना बहुत प्रभावी विभागों, जो मलाईदार विभाग होते हैं, उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे थे। कुल 7 चुनाव दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से लड़ चुके हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं। और जो 2018 का दृश्य था, 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने में सफल हुई थी, 2003 में उसके हाथों से सत्ता गई थी। 2003 से 2018 तक सूखे का सामना बीच के चुनाव में करना पड़ा था। 18 में सत्ता में वापसी 114 सीटें लाने के बाद हुई थी। कमलनाथ तब चुनाव नहीं लड़े थे, वे सांसद थे छिंदवाड़ा के, और सीट उनके लिए दीपक सक्सेना ने छोड़ी थी। कमलनाथ ने लोकसभा छोड़ा था और दीपक सक्सेना द्वारा छिंदवाड़ा की सीट छोड़ने के बाद कमलनाथ उससे लड़े थे और जीते थे और विधानसभा पहुंच गए थे। अभी जो स्थितियां हैं, अभी जो हालात हैं, कहीं दर्द मर्म है यदि कमलनाथ को, तो बहुत दर्द और मर्म दीपक सक्सेना के कांग्रेस छोड़ने पर जरूर उनको मन में कहीं खलल है, कहीं एक पीड़ा है। बहुत त्रासदी भरी स्थिति मानी गई है दीपक सक्सेना का छोड़ना। दीपक सक्सेना दाहिने हाथों में शुमार उनके रहे, और भी कमलनाथ के मध्य प्रदेश में सिपा सलार रहेंगे। सबसे खास यदि कोई रहा तो दीपक सक्सेना रहे, और छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ, नकुलनाथ या उनके परिवार के बाद यदि किसी की चलती थी तो वो दीपक सक्सेना की चलती थी। और जो वहां क्षेत्र को संभालना है, जो आर्थिक पक्ष पहलू है, वो दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना संभालते रहे। पिता पुत्र दोनों छोड़ गए, एक पुत्र जरूर भी कमलनाथ के साथ जुड़े हुए, लेकिन उनका छोड़ना निश्चित तौर पर कुछ गणित तो बिगाड़ ही गया है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने खुलकर आहा तो नहीं भरी है, लेकिन भीतर ही भीतर जो उनके मन की पीड़ा है, मर्म है। इसके साथ साथ जो एक अमरवाड़ा के विधायक हैं कमलेश शाह, 3 बार कमलनाथ की कृपा से वे विधायक बने और वे साथ छोड़ गए। उनकी पत्नी को भी जिला पंचायत में एडजस्ट कराया गया था, उनको जितवाया गया था, वे भी साथ चली गई हैं। और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ जो आर्थिक अनियमितताओं के मामले हैं वो सब चल रहे हैं, तो वो भय डर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने दल बदल कर लिया है। और एक बहुत बड़ा जो नाम रहा है विक्रम आहाते, बड़ा नाम इस सेंस में कि वे जंगल में लकड़ी बीना करते थे, टेंट हाउस में जो रोजंदारी पे काम किया करते थे, झूठे बर्तन धोने, पत्तल उठाने की भी बात कही है। ऐसे विक्रम आहाते को फर्श से उठाकर कमलनाथ ने अर्श पर पहुंचाया था। उन्हें छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ की सल्तनत है, राजनीतिक सल्तनत का बादशाह बनवाया, उन्हें मेयर बनवाया। 7 पार्षद और विक्रम आहाते जो मेयर हैं वो कमलनाथ का साथ छोड़ गए। मैंने कहा फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, लेकिन ये नाम
जिसे फर्श से अर्श पर पहुंचाने में कमलनाथ का बड़ा योगदान रहा। और विक्रम महाते की चर्चा तो देश भर में हुई थी। खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उनके नाम का उल्लेख किया था, ट्वीट किए थे उस दौर में और बताया था कि देखिए कांग्रेस क्या कुछ करती है, कैसे एक जमीन के व्यक्ति को आसमान तक पहुंचाती है। वो साथ छोड़ गए। तो अभी जो चुनाव है इस बार बहुत पूरी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर है। कमलनाथ का यह अंतिम, उनके पुत्र को जो चुनाव लड़ा रहे हैं, शायद जिस जो उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं, काफ़ी स्वास्थ्य जो है ना अनुमति नहीं देता है, लेकिन वो छिंदवाड़ा को नाप रहे हैं। छिंदवाड़ा की काया पलट उन्होंने की है। छिंदवाड़ा मॉडल ख्यात है। छिंदवाड़ा मॉडल को देखने आते हैं। 6000 किलोमीटर की सड़कें बिछाई हैं और बहुत काया पलट कमलनाथ ने किया है। नौकरियों को लेकर जो कोशिश हो सकती थी वो करना, स्वास्थ्य के मोर्चे पर। लेकिन वक्त है, समय है। जब वक्त ठीक ना हो तो ये कहते हैं कि ऊंट पर बैठ के जाइए, कुत्ता काट लिया करता है। अभी तो कमलनाथ या नकुलनाथ ऊंट पर हैं, लेकिन बार बार उन्हें कुत्ता काट रहा है और इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर डोज जो होना चाहिए। बड़ी पीड़ा में है, बड़ी मुश्किलों के दौर में है। और जो स्थितियाँ हैं, उस स्थिति में कहीं सीट फंसी सी नज़र आती है। हालांकि जो कमलनाथ का अपना काम है, उनका जो क्षेत्र की जनता से जुड़ाव रहा है बरसों बरस का, 1980 में वे आए थे और 1980 से अभी 2024 हो रहा है, 44 साल का साथ है। तो 44 साल के साथ में जनता का कितना साथ मिलेगा? ठीक है, जो अपने तो साथ छोड़ गए, उनके किचन कैबिनेट के लोगों ने साथ छोड़ दिया है, जो उनके कृपा पात्र रहे हैं, जो कहाँ से कहाँ पहुँचे, वे सब एक के बाद एक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा आनंद ले रही है। वो हर दिन धक्का झटका पहुंचा रही है। एक वक्त वो भी था कि जब खुद कमलनाथ और नकुलनाथ का नाम भी चला था कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन क्या कुछ बात हुई नहीं पता। हालांकि कमलनाथ ने तो कहा था कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स है, मीडिया के दिमाग की उपज है, हम ना कहीं जा रहे थे ना जाने वाले थे, हम तो कांग्रेस में थे और हैं। और वही हुआ कि टिकट पे कांग्रेस की नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दृश्य मंजर भयावह है कमलनाथ के लिए। राजनीतिक जो उनका 44 साल का लंबा जीवन काल है, सबसे बुरे दौर में, सबसे कठिन वक्त से गुजर रहे हैं कमलनाथ। क्या कुछ होगा सामने आएगा। 4 जून को नतीजा आएगा। अभी 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा का जो जितने भी वहाँ प्रत्याशी खड़े होंगे, उनका भाग्य जो वोटर हैं ईवीएम में कैद कर देने वाले हैं। अंतिम दौर की जो प्रचार का दौर है वो चल रहा है और इस बीच टूट फूट चल रही है। जो निकल कर आएगा हम 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कमलनाथ मुश्किल में है, कठिनाई में है और किला लड़ा रहे हैं। वो अपनी जो जमीन है उसको बचाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पिता पुत्र और बचे हुए लोग, और जनता पर भरोसा है। वे कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है मोदी वर्सेस छिंदवाड़ा की जनता का है और भारतीय जनता पार्टी के जो कुत्सित प्रयास हैं, कमलनाथ का कहना है, हमारा नहीं कहना है, उन सब के बीच है। तो जो होगा सामने आएगा, 4 PM के दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे और आपके पास वैसे भी आ जाएगा, निकल कर आएगा। ईवीएम की बटन, जब ईवीएम का काउंटिंग का बटन दबेगा तो सब कुछ सामने आएगा ही आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो, नए किसी मसले के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे मध्य प्रदेश के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।